केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सारे सांसद, भाजपा के सारे विधायक घड़ियालू आंसू बहा बहा के कह रहे थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो। मैं पूछना चाहता हूं, आज कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? देश के प्रधानमंत्री बताओ, किस बिल में छुपे हुए हैं? अमित शाह बताओ, कहां छुपे हुए हैं बीजेपी के नेता, इनके सांसद और विधायक? किस बिल के अंदर छुपे हुए हैं? सामने आओ और इस मुद्दे पे हमको जवाब दो। पूरा देश आपसे जवाब चाहता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे और दावा किया गया था कि कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदने की छूट होगी। दावा किया गया था कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की छूट होगी। वो अपना घर छोड़ के निकले थे, अपने बीवी बच्चों के साथ निकले थे, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ निकले थे। पूरा हिंदुस्तान रोया था 90 की वो तस्वीर देख के। और जब 90 में कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए थे, उस समय भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। और 2022 में जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, जब कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं, एयरपोर्ट भरे हुए हैं, सड़कें भरी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं, उस वक्त भी 56 इंच के सीने वाली मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रीय संघ की सरकार है। जिस सरकार के अंदर 2022 में और 1990 में दोनों समय के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उनको भगाया गया। आज देश की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, देश भर में जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है, जनता के बुनियादी मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, इस बात की चिंता नहीं। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, इस बात की चिंता नहीं। आज मोदी जी को और उनकी सरकार को चिंता है कि सत्येंद्र जैन को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, मनीष सिसोदिया पे कैसे कार्रवाई की जाएगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे जेल में डाला जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आम आदमी पार्टी के लोगों पे आपने बहुत मुकदमा किया, बहुत जांच कराई, बहुत सीबीआई छोड़ी, बहुत ईडी छोड़ी, आज तक कुछ नहीं कर पाए। और जब तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ईमानदारी से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता के मुद्दों पर काम करते रहेंगे। तुम्हारे इन उत्पीड़नों से न हम रुकने वाले हैं, न हम थमने वाले हैं। तुम जितना जुल्म करना चाहते हो हमारे ऊपर करो। और केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, लेकिन कश्मीर के लोगों को सुरक्षा दो, देश की जनता के लिए काम करो। 8 साल में, अभी पिछले दिनों हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने एक भाषण किया 8 साल पूरा होने पे, बोले 8 साल में कोई ऐसा काम हमने नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 8 सालों में आपने नोटबंदी किया, आपने दावा किया कि देश में काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर नोटबंदी से काला धन
नोटबंदी जब आपने किया तो 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गई। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन खत्म हुआ, लेकिन इस देश के अंदर 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गई। आपको शर्म भले नहीं आती, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और इस देश के लोगों को बहुत शर्म आती है। शर्म आती है उस वक्त जब हम आंकड़ा देखते हैं 45 वर्षों में बेरोजगारी का 103 नंबर पे पहुंच गया, बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। उस वक्त इस देश के लोगों को शर्म आती है, मोदी जी को शर्म नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती। शर्म आती है उस वक्त जब हमारे किसान, हमारे देश के अन्नदाता 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहते हैं। 3 काला कानून वापस कराने के लिए सड़कों पर बैठे रहते हैं। वो बार बार कहते हैं ये काला कानून वापस ले लो। उनको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी लाठियों से पिटवाया जाता है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कभी पानी की बौछार कराई जाती है, कभी दुश्मन देश के नागरिक की तरह तार बिछाए जाते हैं उनके आगे। लेकिन 1 साल तक वो अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन जब करता है, 750 किसान जब अब शहीद हो जाते हैं, उस वक्त इस देश के किसानों को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आती, मोदी जी को शर्म नहीं आती। महंगाई जब आसमान पर पहुंच जाती है, जब आसमान पर महंगाई पहुंच जाती है, पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो जाता है, इस देश के लोगों की महंगाई से कमर टूट जाती है। उनको तो शर्म आती है, लेकिन मोदी जी आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आप लोग एक बेशर्म सरकार चला रहे हो, इसलिए आपको शर्म नहीं आती। ये देश 8 साल में आपके कृत्यों से, आपके कारनामों से शर्मिंदा है और बार बार ऐसी शर्मिंदगी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। साथियों और दोस्तों, आज जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको मैं बता दूं कि वहां पर सामूहिक पलायन, पूरे के पूरे घर, पूरी की पूरी बस्तियां वहां से निकल के दूसरे इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर बेगाने हो गए, कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर विदेशी हो गए। कश्मीरी पंडितों पे जिस प्रकार का जुल्म और अत्याचार वहां पर हो रहा है, अगर आप देश उस दृश्य को देखेंगे तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये नया कश्मीर तो नहीं बना मोदी जी के राज में, 90 वाला कश्मीर बन गया, 90 वाला कश्मीर। आज 23 मई की तारीख, उसके पहले वहां पर एक कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या होती। सारे लोग लिख कर देते हैं, सारे लोग निवेदन करते हैं सरकार से कि हमको ऐसी जगह पे पोस्टिंग कर दीजिए, ऐसी जगह हमें लगा दीजिए जहां पर हम अपनी नौकरी सुरक्षित तरीके से कर सकें। लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। उनके साथ किया क्या जाता है, जहां पे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां उनके सामने पुलिस बल लगा दी जाती है। जब वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज निकालते हैं, जब वो सड़कों पर आते हैं, जब वो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमको सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा तो मोदी जी की सरकार नहीं दे पाती, सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को लाठियों से पिटवाया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती हैं। और पता नहीं आपने वो दृश्य देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उनके कॉलोनियों में ही ताला लगा के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। वो वहां से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमको सुरक्षा दे दो। लेकिन उनको उनके घर के अंदर ही जेल बनाकर कश्मीर के अंदर बंद कर दिया गया है। आज एक के बाद एक राहुल भट्ट की हत्या हुई, रंजना बाला की हत्या हुई। आज वहां पर अभी कल मैं देख रहा था तो कश्मीर के अंदर 2 माइग्रेंट मजदूरों की, जो दूसरे इलाकों से जाके वहां पे मजदूरी करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई।
18 हत्याएं हो चुकी है, 18 हत्याएं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। न अमित शाह जी को चिंता है, न मोदी जी को चिंता है, न इनके कैबिनेट के लोगों को चिंता है। सारे लोग अगर पत्रकार वार्ता करते हैं, पीसी करते हैं, तो पूरे समय हमारे बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कश्मीरी पंडितों के सुरक्षा के लिए, इस आंदोलन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए निवेदन करूंगा कि आदिल जी आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। वो जल्दी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उनके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हुए कि आप हमारे भाई बहन हैं, आप पे अगर आंच आती है तो दर्द हमको भी होता है, उस दर्द में शामिल होने के लिए हम पहली बात यहाँ खड़े हुए हैं। और दूसरा, केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को आंख बंद करके मजे ले रही सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि कश्मीरी पंडितों का ये नरसंहार जो आप लोग वहां करा रहे हो, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मैसेज को देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। यही इस बात का संदेश है कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। वहां के किसी भाई बहन को, किसी कश्मीरी पंडित भाई बहन को कोई दर्द होता है, उसके ऊपर कोई आंच आती है, तो दर्द हमें भी होता है। हम दिल्ली में बैठे हैं, दर्द हमको भी होता है। देश के किसी भी कोने में हम बैठे हैं, दर्द हमको भी होता है। भाइयों बहनों, आज कश्मीर जल रहा है, आज हमारा कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में गोलियां चल रही हैं और हम हिंदुस्तानियों का, तमाम हिंदुस्तानियों का दिल अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपनी घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है, बहुत घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है। हमेशा कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, विपक्ष में थे तो कश्मीर कश्मीर की रट लगाते रहे और कहते रहे कि हम सत्ता में आए तो कश्मीर को शांत कर देंगे, हम सरकार में आए तो कश्मीर को वापस स्वर्ग बना देंगे। लेकिन हुआ क्या? 8 साल से सरकार में है, कश्मीर को शांत करना तो दूर, वापस वहां पे 30 साल पहले हालात में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है। कश्मीर की समस्याओं को दूर करना तो दूर, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार में आई 8 साल पहले, तो 8 साल में इन्होंने यहाँ क्या किया? सत्ता में आके क्या खेल खेला? कश्मीर के नाम पर वहां की विधानसभा भंग कर दी। कश्मीर में बदलाव के नाम पर बोले हमने विधानसभा भंग कर दी, कश्मीर ठीक हो गया। हमने वहां केंद्र शासित प्रदेश का कानून लागू कर दिया है, कश्मीर ठीक हो गया। अरे सत्ता में बैठे लोगों, विधानसभा भंग की, केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो अपने को पावर देने के लिए बनाया, कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। आज कश्मीरी ने पूछा है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर का आम कश्मीरी आपसे पूछ रहा है कि 8 साल में वहां पे स्कूल खोला? नहीं खोला। अस्पताल खोले? नहीं खोले। रोजगार लगवाए? नहीं लगवाए। नए व्यापार लगवाए? नहीं लगवाए। शांति बहाली हुई? 30 साल से ज्यादा पुरानी, 30 साल पुरानी हिंसा की तरफ लौट गया है कश्मीर। आज कश्मीर का नौजवान रोजगार मांग रहा है, व्यापार मांग रहा है, स्कूल मांग रहा है, अस्पताल मांग रहा है, कॉलेज मांग रहा है, और आप क्या दे रहे हो? गोलियां दे रहे हो। आप उसके ऊपर गोलियां चलवा रहे हो। पूरे देश से नौजवान जा रहे हैं। राजस्थान का नौजवान शादी के 2 महीने बाद कश्मीर में इस भरोसे के साथ नौकरी करने गया बैंक की, विजय कुमार। उसे लगा कि कश्मीर में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बदलाव किया हो, लेकिन जाने के 2 दिन के बाद उसकी लाश वहां से वापस आई। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने ये हालात करवा दिए हैं। कश्मीर में इतनी बुरी हालत करवा दी है, केवल प्रचार किया कि साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे के पूरे कश्मीर में माहौल वही, पूरी की पूरी घाटी में माहौल वही 1990 वाला हो गया है, जब कश्मीर के लोगों को, मैं इत्तेफाक से उस वक्त जम्मू में था 1990 में,
जब कश्मीर से लोग वापस आके जम्मू में टेंटों में रह रहे थे। आज वापस वही हालात आ गए। 80% कश्मीरी अपने अपने घरों पे, अपने अपने जो जहाँ भी वो रहते थे घरों में ताला लगा के, गांव में, शहर में ताला लगा लगा के जम्मू के कैंपों में आ गए हैं, पंजाब आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। आज जरूरत है कि एक तरफ हम अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को जोरदार आवाज देके ये कहें कि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी टीस हम समझ रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और दूसरा, इस गूंगी बहरी सरकार को हम ये मैसेज दें कि खबरदार, अगर कश्मीर के हालात को नहीं संभाला तो आप खुद को भी नहीं संभाल पाओगे, आप कुर्सियों को नहीं संभाल पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत धन्यवाद। भाई बहन और कई पुलिस में और आर्मी में काम करने वाले जवान शहीद हो गए, उसी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले मेरी आप सब लोगों से विनती है कि हम लोग उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। सब लोग खड़े होके 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति। दोस्तों, जिस तरह से पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को आतंकवादियों ने एक एक करके चुन चुन के टारगेट किलिंग की है, उससे पूरा देश बहुत गुस्से में है, पूरा देश चिंतित है, पूरा देश दुखी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने एक दिन पहले ये संदेशा भेजा था कि आज यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के समर्थन में एक आक्रोश रैली की जाएगी, और इतने कम समय में इतने लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। इसी से ये जाहिर है कि किस तरह से एक एक भारतवासी के मन में कश्मीर में जो चल रहा है उसको लेके गुस्सा है, और उसको लेके चिंता है, और उसको लेके दुख है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश कर। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां, कॉलोनियों के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे।
वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। कोई दवाई कहीं ना मिले, उनके स्टोर में मिला करती थी। आतंकवादियों ने उनको भून के उनका कत्ल कर दिया। उसी दिन 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान भेलपुरी की एक रेडी चलाता था। उसी दिन आतंकवादियों ने उसको भी गोली मार के हत्या कर दी। 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर और दीपक चंद, 2 टीचर थे, उनके स्कूल में घुस के इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। 7 अक्टूबर को ही अरविंद कुमार साहा, बिहार के रहने वाले, कश्मीर में गए थे, रेडी पटरी चलाते थे, उनका भी कत्ल कर दिया गया। 13 अप्रैल को सुरेंद्र कुमार सिंह, ड्राइवर थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 12 मई को राहुल भट्ट, जो तहसीलदार के दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 17 मई को रंजीत सिंह का कत्ल कर दिया गया। 31 मई को रजनी बाला, जो एक टीचर थी, उनका कत्ल कर दिया गया। और 2 जून को विजय कुमार, जो एक बैंक में मैनेजर थे, उनका कत्ल कर दिया गया। और इसी दौरान कई सारे ऐसे पुलिस कर्मचारी और सिक्योरिटी के लोग थे जिन लोगों ने अपने जान पे बाजी लगा के इन लोगों की रक्षा करने की कोशिश की, उनका भी कत्ल कर दिया गया। गुलाम हसन डर, मुदस्सिर अहमद, सैफुल्लादीन कादरी, रियाज अहमद, ये वो पुलिस कर्मचारी हैं, ये वो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गए। दोस्त, सबसे पहले इन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि आज इतने सारे लोगों के शहीद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास
उनकी सरकार के पास इस कत्लेआम को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं है। ये केवल मीटिंग के ऊपर मीटिंग के ऊपर मीटिंग करते जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। ये ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था, और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। हम सब लोग रोज देखते हैं, देश भर में भी बीजेपी को एक ही काम आता है, बस गंदी राजनीति करना, गंदी पॉलिटिक्स। इनसे जितनी मर्जी करा लो, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। गंदी पॉलिटिक्स इनसे जितनी मर्जी करा लो। लेकिन आज मैं इस मंच से हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूं, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। बहुत गलत होगा। कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो अपनी। मेरे को पता चला कि 4,500 कश्मीरी पंडितों को पीएम रिलीफ प्लान के तहत कश्मीर में बसाया गया, उनको नौकरी दी गई। पीएम रिलीफ प्लान के तहत 4,500 कश्मीरी पंडितों को बसाया गया, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन कराया गया कि तुमको काम कश्मीर में ही करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी ट्रांसफर भी मांगी तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम कश्मीर के बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते। अगर कश्मीर के बाहर जाने के लिए तुमने दरख्वास्त भी की तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। आज कश्मीरी पंडित ये मांग कर रहे हैं कि इस बॉन्ड को कैंसिल किया जाए। आज इस मंच से पूरा हिंदुस्तान मांग करता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुम लोगों ने बॉन्ड साइन किया, इस बॉन्ड को कैंसिल करो। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं भी जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस तरह का बॉन्ड कैसे साइन करा सकते हो? और अभी जब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारा ट्रांसफर करो, यहां से हमारी जान खतरे में है, तो इन्होंने 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने कहा कश्मीर के बाहर नहीं जाने देंगे तुमको। 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, और वो पूरी लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजपा वालों ने। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है बीजेपी की, देखो ये कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, इसकी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी, इसकी यहाँ ट्रांसफर कर दी, आओ और इनको मार दो। ये तो एक तरह से आतंकवादियों को न्योता देने वाली बात हो गई। सारे कश्मीरी पंडित इसके खिलाफ हैं कि ये लिस्ट लीक क्यों की गई, ट्रांसफर की लिस्ट लीक क्यों की गई। तो दोस्तों, आज इस मंच से हम 4 मांग करते हैं। सबसे पहले भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है तुम्हारे पास कुछ प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बॉन्ड साइन किया, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। तीसरी चीज, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी भी डिमांड है वो सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब और दूसरा, कोई भी कश्मीरी पंडित का वहां पे कत्ल नहीं होना चाहिए। और आज इसी मंच से मैं पाकिस्तान को भी ललकारना चाहता हूं, ये ज्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे, कश्मीर हमारा है
हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता और इसमें एक एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर आज मैं इस मंच से ये भी कह सारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को बोलना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और केवल कश्मीरी पंडित नहीं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके हर संघर्ष में खड़ी है। आपको न्याय दिलाने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे, तन मन धन से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं अगले 1-2 दिन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलने का टाइम मांगूंगा, कश्मीर पे चर्चा करने के लिए और उनसे समझने के लिए कि उनका क्या प्लान है। पूरा हिंदुस्तान आज अपने कश्मीर के दोस्तों के साथ, कश्मीर के भाई बहनों के साथ खड़ा है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगा कि कृपया एक बार नीचे आकर जो कश्मीर में हमारे हिंदुस्तानियों का नरसंहार हुआ है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करें।